आज के इस संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे जुझारू अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ हमारे सांसदगण, भारत सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित इस संकल्प पत्र के विमोचन में हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस संकल्प पत्र के भूमिका के बारे में रखने का अवसर मिल रहा है। मैं यहाँ बैठा बैठा याद कर रहा था 5 साल पहले की कहानी, जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी यहाँ आए थे और उन्होंने 5 साल पहले 2017 में हिमाचल प्रदेश की विकास की एक नई नींव रखी थी और उसमें योगदान करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें हम सबके सामने कही थी। पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, इसलिए मेरा ये जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं उन बातों को आप तक ज़रूर याद दिलाऊं। उन्होंने उस समय कहा था कि वी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स टुगेदर, सर्वांगीण विकास हिमाचल प्रदेश का होगा और सर्वांगीण विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूट्स का के विषय पर उन्होंने चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे बढ़ाएंगे। जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूँ तो मुझे यह भी ध्यान में आता है कि अगर हम आज देखें तो बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हमने कही थी और बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, वी हैड नेवर टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन आज हमें खुशी होती है ये कहते हुए कि लगभग 4,70,000 आयुष्मान भारत में परिवार कवर्ड है हिमाचल में। और जयराम ठाकुर जी ने कभी ये वायदा नहीं किया था कि हम आपको हेल्थ कवर देंगे, लेकिन 5,30,000 परिवारों को हिम केयर से जोड़ा गया और 5 लाख रुपए का वो पहुंचाया गया उनको फायदा। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में अगर 1,37,000 हिमाचल प्रदेश में गैस के लिए चूल्हा का इंतजाम किया गया तो हमने कहा नहीं था, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,23,000 लोगों को जोड़ा है।
हमको अच्छी तरीके से याद है जब हम कहते थे कि सर्वांगीण विकास होगा और एम्पावरमेंट होगा, तो हमको यह भी याद रखना चाहिए कि घर घर नलके तो छोड़िए, मोहल्ले मोहल्ले नलके लग जाएं, इसकी भी हमारी से डिमांड हुआ करती थी। और आज हम हर घर नल का, इसके तहत हम आगे बढ़े हैं। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू that 96% of हर घर नल का has been completed in हिमाचल प्रदेश. This is the situation. अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, तो लगभग 2,80,000 लोगों ने इसका भी लाभ उठाया है। ये प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान जो है, इसमें लगभग 3 लाख बहनों ने हिमाचल प्रदेश में इसका लाभ उठाया है। और मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं और अरुण जेटली जी की बात को कहता हूं, तो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट इन पास्ट 5 years 6,000 हमारे रूरल रोड्स बने हैं जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और 6,000 हमारे किलोमीटर्स की सड़क बनी है। इस तरीके की बात हुई है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर जो तय किया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, क्योंकि हम एक क्रेडिबल पार्टी की तरीके से लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमने कभी नहीं कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने 5 साल की अवधि में उसको बना करके दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देंगे, लेकिन हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का काम पूरा लगभग हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इतनी बड़ी संख्या में नेशनल हाईवेज बनाएंगे, लेकिन हमने नेशनल हाईवेज बनाए। बल्क ड्रग पार्क की बात कभी नहीं हुई थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमने जब हमारे अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी आए थे, तो उन्होंने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। लेकिन आज बल्क ड्रग पार्क लगभग 2,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। उसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसलिए जब मैं अपने संकल्प पत्र की बात करता हूँ, तो संकल्प पत्र में मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ, और वो है कि यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा है। ये हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं। डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन हम आपके सामने 11 कमिटमेंट्स आपके सामने जरूर हम चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात, ये 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से न्याय दिलाएगी, और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं, उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी, और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है, उसके साथ साथ 3,000 रुपये सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा, और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी।
इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में, यानी ऑल वेदर रोड, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का खर्च आने वाला है। हमारी 5वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स, इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शक्ति के नाम से, और इनको हिम तीर्थ के सर्किट से जोड़ा जाएगा और वेल कनेक्टेड बनाया जाएगा, इसका भी इसमें प्रयास होगा। हमारी 6ठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी, और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव के साथ उसकी पहचान है, और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग की दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हिमाचल सरकार ने तय किया है और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हमारी 7वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और प्राइमरी हेल्थ को और सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन्स जो हैं हर विधानसभा में दुगनी कर दी जाएगी, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य उसके द्वार पहुंचे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे और रेगुलर के हेल्थ चेकअप्स की व्यवस्था उसमें की जाएगी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी, और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा टू प्रमोट स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं को स्टार्टअप में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी ऐसी प्रॉपर्टीज पर। इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी रिमूव कर देंगे। यह हमारी 11वीं कमिटमेंट है। इस तरीके से हमारे संकल्प पत्र के सभी विषयों के लिए 11 कमिटमेंट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ आपके सामने इस बात को भी कहना चाहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की शाखा ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के बारे में विशेष रूप से सोचा है। और हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मानना है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक परिवार सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन्स का सशक्तिकरण नहीं होगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के जीवन स्तर को और एम्पावरमेंट करने के लिए जो योजना लेकर के आए, उन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अगर हम आज बताएं तो एक समय था कि लगभग 11 से 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। यानी एक देश की ऐसी भी स्थिति थी कि 12 करोड़ परिवार बिना इज्जत घर के थे। तो महिलाओं की डिग्निटी की क्या स्थिति थी? आज हम ये कह सकते हैं कि जब महिला सुबह उठती है तो इज्जत घर के कारण सबसे पहले उसका सशक्तिकरण होता है। जब महिला उठती है और किचन में जाती है तो लकड़ी के चूल्हे के बजाय वहां गैस का सिलेंडर होता है, तो उससे उसका सशक्तिकरण होता है। जब महिला के बच्चियां स्कूल जाती हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षा मिलती है और स्कूल में उनके लिए व्यवस्था होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बनती है, तो वह उनके परिवार को सशक्तिकरण करती है। जब हम हर घर नलका की बात करते हैं, हर घर जल की बात करते हैं, तो हम घरों में वॉशरूम, बाथरूम, इसकी भी हम व्यवस्था करते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आज डिफेंस सेक्टर हो या स्टार्टअप इंडिया हो, 81% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, ये सारी योजनाएं महिलाओं का सशक्तिकरण करती हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की मैं प्रदेश इकाई को बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने कहा कि एक संकल्प पत्र स्त्री के, महिलाओं के नाम पर होगा, महिलाओं के लिए होगा। इसलिए स्त्री शक्ति संकल्प यह भी इन्होंने करने का प्रयास किया है और उसको रखने का प्रयास किया है। और उसमें भी हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं, हमारे 11 संकल्प हैं जिसको हम पूरा करेंगे। पहला संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत जो हम बीपीएल फैमिलीज को उनके विवाह के समय हम 31,000 देते हैं, उसको हम एनहांस करके 51,000 रुपए कर रहे हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की व्यवस्था की जाएगी। और जो ये 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और जो आगे की स्टडीज परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी। और लगभग 8 लाख बेटियां इसकी सुविधा को उपयोग कर सकेंगी और इसमें 500 करोड़ से अधिक की लागत आने वाली है जिसकी व्यवस्था की जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम ये एक 500 करोड़ का हम एक कॉर्पस फंड हम इस्टेब्लिश करेंगे जो महिलाओं को, एंटरप्रेन्योर्स को सशक्तिकरण के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा और इसके लिए एक कॉर्पस 500 करोड़ रुपए का खड़ा किया जाएगा। इसमें टोटल बेनिफिशियरीज लगभग 6,19,000 होंगे और इसकी भी कॉस्ट लगभग 500 करोड़ आएगी। यह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी भी अपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और उनका इंटरेस्ट रेट जो है उन लोन्स का 2% कम कर दिया जाएगा। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा।
महिलाओं के लिए चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक अमाउंट 25,000 का सहयोग, वह जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था की जाएगी। और इसमें लगभग बेनिफिशियरी जो है वो 2,84,000 होंगे और 82 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। मैं यहां आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारी स्कीम पहले चल रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें जब कोई भी महिला कंसीव करती है उस समय से लेकर मंथली 9 तारीख को चेकअप से लेकर सभी तरीके के इनॉक्यूलेशन के साथ उसकी फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और उसके लिए डिलीवरी के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, डिलीवरी के बाद घर छोड़ना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो दोबारा एडमिट करना और फिर वो कॉम्प्लिकेशन को समाप्त करके घर छोड़ना, ये तो जुड़ा ही हुआ था। और इसके साथ प्रति माता को 6,000 रुपए दिए जाते थे। महिला सशक्तिकरण में जयराम जी की सरकार अब 25,000 रुपए उनको पहुंचाएगी और उसकी तरीके से उसकी व्यवस्था करेगी। हमारी 5वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 फ्री LPG सिलेंडर्स टू वुमेन फ्रॉम द पुअर हाउस होल्ड्स, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कंपोनेंट में आते हैं, उनको सालाना 3 फ्री LPG गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। ये हमारी 5वीं कमिटमेंट है। हमारी 6ठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो पुअर फैमिलीज हैं उनको हम एनरोल करेंगे और 30 साल की उम्र से ऊपर उनको हम उन फैमिलीज को हम एनरोल करेंगे और उनको हम अटल पेंशन योजना के साथ जोड़ेंगे और उसके लिए भी 3,70,000 लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और इसमें 89 करोड़ रुपीस खर्च होने वाले हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5,000 महिला विद्यार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे और क्लास में 12वीं कक्षा में जो सबसे ऊपर आएंगे, ऐसी विद्यार्थियों को 2,500 रुपए प्रति महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे ग्रेजुएशन तक। और हमारी 8वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम सेटअप करेगी जिसमें हम प्रोक्योरमेंट और डिसबर्समेंट ऑफ फॉडर फॉर द वुमेन स्टेट में फेयर प्राइस शॉप से हम करेंगे। इसको हम लोगों ने ये उत्तराखंड में इस योजना को लाया था, उससे हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें उसमें से गुड प्रैक्टिसेस के रूप में सीखी हैं, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि हम स्त्री शक्ति कार्ड सभी महिलाओं को पहुंचाएंगे, देंगे। जो हिम केयर में जो एलमेंट्स महिलाओं की स्पेसिफिक जुड़ी हुई एलमेंट्स उसमें कवर नहीं हुई हैं, उसको कवर किया जाएगा इसमें और उसके लिए हम उनको ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि हम हर ज़िले में 2 गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे और जो बहनें, जो बच्चियां हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहेंगी उनको हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 2 हम गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ सकें और उसमें हम काम कर सकें। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को देगी। मित्रों, यह हमारी स्त्री शक्ति के प्रति संकल्प है जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है। हमारे इरादे बुलंद हैं, हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं एंड ये जितनी भी बातें हमने कही हैं ये सभी एक सरकार चलाने वाली पार्टी जिम्मेदार तरीके से उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोचकर अपनी हिमाचल की जनता के सामने इसको रखने का प्रयास किया है। आप पत्रकार बंधुओं ने
इन सारी बातों को सुना है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से सारी बातों को सुना है।